मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम से ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट की क्लास ले रहा हूँ और ये फर्स्ट पेपर है और इसका टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ एवं उद्देश्य। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे आज कि लोक प्रशासन का अर्थ तुलनात्मक लोक प्रशासन में क्या है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ में सबसे पहले हम परिभाषाएं पढ़ेंगे, यानी अर्थ पढ़ेंगे, जिसके मैंने 4 परिभाषाएं दी हैं। पहली है निम्रोद राफेली की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है निम्रोद राफेली, और इसने ये लिखा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन है, विभिन्न देशों के प्रशासनों का तुलनात्मक अध्ययन है। दूसरा है F.W. रिग्स का, जो ये भी बहुत मानव लेखक है। इसने लिखा है कि तुलनात्मक अध्ययन वो है जो अनुभव संबंधी पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंटल और परिकल्पना निर्माण नोमोथेटिक स्टडी की तरफ ले जाता है, वो लोक प्रशासन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन है। तीसरा है फेरल हेडी ने कहा है कि लोक प्रशासन सिद्धांत निर्माण करता है, यानी कि जो सिद्धांत हमारे लोक प्रशासन में है उनके निर्माण का कार्य करता है। पीटर्स के अनुसार प्रशासन के सामाजिक राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों को समझना ही लोक प्रशासन है। यहाँ मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छी परिभाषा मुझे रिग्स की लगी, जो ये कहता है कि तुलनात्मक अध्ययन जो अनुभव संबंधी, यानी कि हर देश के प्रशासन का अनुभव क्या क्या है, वो ये कहता है। परिस्थिति यानी कि हर देश के प्रशासन की क्या परिस्थितियां हैं, वो ये समझना चाहता है। और तीसरा है कि परिकल्पना निर्माण, यानी कि हम एक थ्योरी बनाएं जिससे कि हमको तुलनात्मक लोक प्रशासन को समझने में सहायता मिले। अब उद्देश्य, लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है? किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का अध्ययन करना, यानी कि किसी देश में किसी भी विश्व, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि कोई स्थानीय लोक प्रशासन इंग्लैंड का और इंडिया का, दोनों का जब अध्ययन करते हैं तो ये विशिष्ट शासन प्रणाली के एक भाग का अध्ययन कर रहे हैं, उसका अध्ययन करना। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों की व्यवस्थाओं की भिन्नता का कारण समझना, अर्थात कि अमेरिका की या चीन की या इंडिया की व्यवस्थाएं अलग अलग किन परिस्थितियों में हुई है, उनका अध्ययन करना। और सफलता असफलता को समझना कि क्यों भारत का ये जो पंचायती राज है सफल हुआ और ये चीन का पंचायती राज सफल क्यों नहीं हुआ, इसका अध्ययन करना। प्रशासनिक सुधार की कोशिश करना, यानी कि अब सुधार प्रशासन में इंडिया के, इंग्लैंड के या जहां भी जरूरत है वो सुधार कैसे किया जाए। और 5वां है कि समस्त तुलनात्मक साहित्य को इकट्ठा करना, यानी कि विश्व के सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका एक एक पहलू, यानी कि स्थानीय लोक प्रशासन, उनका नगरीय लोक प्रशासन, उनका राज्य प्रशासन, उनके प्रशासन की मान्यताएं, उनकी परंपराएं, इस सब का अध्ययन करना, ये हमारे लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी फिर कल इसका दूसरा पार्ट करेंगे।